अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मॉरल एम ऑफ एजुकेशन। ये 11th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक है, एक सब टॉपिक है। आज हम इसी के बारे में आपसे कुछ शेयर करेंगे, इसके बारे में कुछ डिलिब्रेशन होगी। तो हियर वी स्टार्ट। एजुकेशन इज दिस वैक्सीन ऑफ आवर सोल। एजुकेशन जो है ये हमारे सोल के लिए, यानी कि माइंड और हार्ट के लिए, जिसको हम सब्जेक्टिविटी भी कहते हैं, जिसको हम बातिन भी कहते हैं, इसके लिए क्या है, ये वैक्सीन का काम करती है। वैक्सीन जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है बिल्कुल स्ट्रांग बनाता है, इसको बूस्ट करता है। एंटीबॉडीज जो होता है हम हमारे जिस्म में बिल्कुल इनको मुतहरिक, इनको एक्साइट करता है, इनको स्टिमुलेट करता है ताकि वो अलर्ट रहे। इसलिए अलर्ट रहे कि कोई भी फॉरेन पैथोजन जो है, हार्मफुल कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे जिस्म पर हावी न हो। इसी तरह एजुकेशन जो है ये भी एक वैक्सीन का काम करती है। तो जो कोई किसी किस्म की जो जिसको कहते हैं बुरी खसाइल हैं, जो बैड इंस्टिंक्ट्स है, वो हमारे जिस्म पर हावी ना हो, तो एजुकेशन जो है उन बैड इंस्टिंक्ट्स को, उस बदखाही को सप्रेस करती है। तो ये एजुकेशन का पहला काम है। दूसरा काम जो है वो है कि यानी कि इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी और सब्जेक्टिविटी फ्रॉम बैड इंस्टिंक्ट्स। और एक चीज है, जो एजुकेशन है इट अपग्रेड्स आवर सॉफ्टवेयर। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में इंस्टॉल किया हुआ है सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करता है जब हम एजुकेशन पढ़ते हैं। तो जब हमारे अंदर एजुकेशन आ जाती है, इट मीन्स दैट इट upgrades our internal software। जो हमारा अंदर का सॉफ्टवेयर है इसको अपग्रेड करता है, इसको बिल्कुल अपडेट रखता है हमेशा के लिए। और एक चीज कि क्या होता है कि एजुकेशन से एंटी लेक्चुरल डेवलपमेंट, इसी तरह है इमोशनल डेवलपमेंट, इसी तरह स्पिरिचुअल, इसी तरह आता है मॉरल डेवलपमेंट। जब मॉरलिटी भी आ जाएगी तो फिर लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट। तो लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ ही इंसान में जो क्या है कि सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि लैंग्वेज से ही हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के दुख सुख जो है वो शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो इससे फिर सोशल डेवलपमेंट भी होती है। ये एजुकेशन का काम है और ये हार्मोनियस डेवलपमेंट में से आता है। जब ये कुछ सारा एजुकेशन करती है, हमारे अंदर एक नूर आया है, हमारे अंदर एक उजाला आया है, हमारे अंदर एक हरारत आई है, वो है एजुकेशन की। तो इससे क्या होता है, फिर हमारे जिस्म में बिल्कुल बाय नेचर है कि बैड इंस्टिंक्ट्स भी है, गुड इंस्टिंक्ट्स भी है। ये तो बिल्कुल ऊपर वाले ने हमारे जिस्म में बिल्कुल फिट किया है। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि अनमॉलिशियस instincts and malicious instincts, इसका मतलब ये हुआ अनमॉलिशियस मीन्स खैर खवाही के,
खैर ख्वाही की जिबलतें, जिबलतें, और ये है मैलिशियस, इनको कहते हैं बदख्वाही की जिबलतें। तो पहले हम यहाँ पर अर्ज करते चलेंगे कि अनमैलिशियस की मिसाल के तौर हम लिखेंगे कि पहले कि इंसान जो है, इंसानियत का जो बहुत ही बड़ा मादा है वो है सिंपैथी, हमदर्दी। तो इसका जो अपोजिट आता है, जो इसमें बदखाही आती है, वो है एंटी एंटीपैथी, एंटीपैथी। यानी कि किसी के लिए हमदर्दी हो तो एंटीपैथी मीन्स किसी के लिए एक अनाद हो, एक अदावत हो, एक बुग़्ज़ हो, एक किस्म का एक दुश्मनी हो। और एक चीज़ है कि दूसरा बड़ा अहम चीज़ है काइंडनेस, हमदर्दी, किसी के लिए हमदर्दी जताना। इसका बिल्कुल नेगेटिविटी में आता है, इसका बैड इंस्टिंक्ट है क्रूएलिटी, कमीनापन। इसी तरह सिंसियरिटी, सिंसियरिटी, मुखलिस होना, बिल्कुल नेक नियति जिसको हो। और इसका है कि इन सिंसियरिटी, बदनीयत होना, बदनीयत होना। और एक चीज पोलाइट, पोलाइट, शाइस्ता, मुहज्जिब इंसान, डिसिप्लिनड इंसान, एक प्रिंसिपल्ड इंसान। इसका है कि इम्पोलाइट, इम्पोलाइट, पोलाइटनेस, शाइस्तगी, इम्पोलाइटनेस मीन्स नाशाइस्तगी। और एक चीज कर्टसी, कर्टसी, इसका आएगा रूडनेस, रूडनेस। कर्टसी का मतलब है कि बाअखलाक होना, गुफ्तार अच्छा हो, किरदार अच्छा हो। और एक चीज रूडनेस, कमीनापन। और यहाँ पर आखिर पर लिखेंगे हम जलसी, जलसी जिसको हसद कहते हैं, कीना कहते हैं, बुग़्ज़ कहते हैं। और इसका आएगा कि कैंडिडनेस, कैंडिडनेस, कैंडिडनेस कहते हैं साफ बातिन को, साफ गोई को, नेक नियति को। तो ये सारा जो है ये हमारे जिस्म में इसी तरह काम करते हैं कि जिस तरह हमारे जिस्म में कंप्यूटर में क्या होता है कि अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा काम आसान बनाती है, हमारे हर जंक्चर पर, ज़िंदगी के हर आस्पेक्ट में, ज़िंदगी के हर फील्ड में हमें मदद करती है। और दूसरा है कि उसमें कुछ बैड एप्लीकेशंस भी होती है जिनसे हम बिल्कुल डिरेल हो जाते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी के लिए, हमारे वतीरे के लिए, हमारे कैरेक्टर के लिए, हमारी मॉरलिटी के लिए एक हानिकारक है, या जो हमारे जिस्म के लिए, हमारी पर्सनालिटी के लिए हार्मफुल है। तो ये सब जो है इसमें गुड एप्लीकेशंस भी है, बैड एप्लीकेशंस भी है। तो एम ऑफ एजुकेशन जो है वो ये है कि एम ऑफ एजुकेशन इज टू सप्रेस, सप्रेस द बैड इंस्टिंक्ट्स, जो हमारे इस पर्सनालिटी में बैड इंस्टिंक्ट्स है इनको सप्रेस करना है, बिल्कुल इनको दबा के रखना है। और एक चीज कि जो जो ये मोरालिटी जो है, जो
एजुकेशन जो है, इससे क्या होता है, इंसान की पर्सनालिटी जो है, इट ब्यूटिफाइज 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 और garnishes the overall personality। इंसान की जो शख्सियत होती है, इसमें सब्जेक्टिव भी है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, यानी कि बातनी भी और ज़ाहिरी भी। तो उस पर्सनालिटी को बिल्कुल चार चांद लग जाते हैं जब इंसान में मॉरलिटी हो, जब इंसान में अखलाक हो। इंसान का बिल्कुल हसीन होना उसके इखलाक पर और उसके कैरेक्टर पर, उसके डिमीनर पर, उसके वतीरे पर, उसकी चाल डाल पर बिल्कुल निर्भर करता है। अगर इंसान काला कलौटा हो, उसका वतीरा ऐसा हो, अच्छा हो, और उसका कंडक्ट अच्छा हो, उसका ओवरऑल डिमीनर अच्छा हो, तो वो बिल्कुल खूबसूरत कहलाएगा। और खूबसूरत वही है जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसकी मॉरलिटी अच्छी हो। तो ये है मॉरल एम ऑफ एजुकेशन। इट ब्यूटिफाइज, ये हमारे इस पर्सनालिटी को बिल्कुल मेकअप करता है, इसको हुसीन बनाता है, उसको जमील बनाता है। और अर्ज करता चलो कि मॉरलिटी इज द ऑर्नामेंट ऑफ आवर पर्सनालिटी। जो हमारी पर्सनालिटी है, उसका जो जेवर है, उसकी ज़ेबाइश और आराइश जो है, वो यही अखलाक है। तो आखिर पर अर्ज करते चलेंगे कि मॉरलिटी गिव्स the elegance to our personality। जिस तरह हम कीमती लिबास पहनते हैं, अपने आप को संवारते हैं, सजाते हैं, तो ये जो ज़ाहिरी पर्सनालिटी हो या बातिनी पर्सनालिटी हो, तो इसको एलिगेंस, इसको एक अच्छा रूप, रौनक बख्शता है। जिस तरह कपड़ा बख्शता है, जिस तरह ड्रेस बख्शता है, कीमती जेवरात बख्शते हैं, आराइश ज़ेबाइश, इसी तरह जो है, जो एजुकेशन है, जो मॉरलिटी है, जो अखलाक है, जो अच्छा किरदार है, वो हमारे जिस्म को रौनक बख्शता है। इंसान उससे जमील दिखाई देता है और इंसान उससे हर तरह गॉर्जियस दिखाई देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।